अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने अपना स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। वो है हमारे पास रोडे फार्मूला ऑफ द लेजेंडा इक्वेशन। रोडे फार्मूला ऑफ द लेजेंडा इक्वेशन हमने पढ़ना है। उसका हमारे पास रोडा फार्मूला का लेजेंडा इक्वेशन का हमारे पास फार्मूला है पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू एन फिक्टोरियल डी एन ओवर डी एक्स एन इंटू एक्स स्क्र माइनस 1/n। और यहाँ हमारे पास जो n है वो हमारे पास 0 1 2 सो ऑन चलता जा रहा है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, हमने क्या करना है। अगर हमें बोला जाए कि एज MCQs में हमारे पास ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तीनों। पी नोट एक्स अगर हमें बोला जाए तो वो किसके इक्वल आता है, हमें पता होना चाहिए कि वो 1 के इक्वल आता है। P1 हमारे पास एक्स हमारे पास आता है एक्स के इक्वल। P2 एक्स हमारे पास इक्वल होता है 1/2 3 एक्स स्क्र माइनस 1। वो आता कैसे है, अगर हम n इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो P नोट की वैल्यू आ जाती है। अगर हम 1 पुट कर दें n की जगह तो ये P1 एक्स आ जाता है। 2 पुट कर दें तो P2 एक्स आ जाता है। तो इसी तरह हमारे पास ये P नोट P1 और P2 की वैल्यूज आएंगे इनके। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसका प्रूफ करना है कि ये हमारे पास इक्वेशन कैसे बनती है। तो ये हमारे पास गिवन है एक्स स्क्र माइनस 1/n जो हमारे पास गिवन है। इसको हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास प्रूफ में v के इक्वल है। तो हमने जो इसको लेट किया तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास डी ओवर डी एक्स आ गया। और यहाँ पे हमारे पास इसका डेरिवेटिव लिया तो n इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू n माइनस 1 आ गया। और इसकी हमारे पास एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया। तो अब ये हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्र माइनस 1 को एक दफ़ा इसकी पावर n के साथ लिख दिया, एक दफ़ा एक्स स्क्र माइनस 1 की पावर इनवर्स के साथ लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पे और साथ में पास 2x आ रहा था वो वैसे ही लिख दिया। अब ये हमारे पास माइनस में इसको नीचे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। होने के बाद हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये डिवाइड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आके क्या हमारी जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, उसके बाद ये हमारे पास आ गया 2nx और साथ में पास आ गया एक्स स्क्र माइनस 1/n। अब हमने लेट किया था कि ये हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 1/n हमारे पास किसके इक्वल है, v के। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह v पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 2nx हमारे पास वैसे आ गया, इस टर्म की जगह हमने v पुट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 कह दिया। उसके बाद हमने क्या किया भाई, लेबलेस रूल क्या हमने क्या करना, अप्लाई करना है इसको। लेबलेस रूल्स की हेल्प से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हमें पता है लेबलेस रूल क्या हमारे पास होता है फॉर एन टाइम के लिए, डी एन ओवर एन nth डेरिवेटिव के लिए हमारे पास लेबलेस रूल होता है कि हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करते हैं, nth ले लेते हैं, एन टर्म ले लेते हैं, और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या आ जाता है, ऐसे ही आ जाता है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का हम क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेकंड फंक्शन का एन टाइम इसको फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास होता है उसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। उसको हम क्या कर लेते हैं, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। और ये हमारे पास वी होता है वो हमारे पास आ जाता है डैश के साथ। इसी तरह हम क्या करते हैं, नेक्स्ट का फिर अगेन 2 टाइम डेरिवेटिव आ जाता है और साथ हमारे पास वी डबल डैश आ जाता है। इसी तरह प्लस सो ऑन चलता जाता है। फिर हमारे पास फर्स्ट वाला फंक्शन वैसे और सेकंड वाले फंक्शन का हमारे पास nth आ जाता है, एन टर्म आ जाती है। इसी तरह हमें बोला गया कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको आप लोगों ने लेबरेज रूल की हेल्प से सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है n+1 टाइम। n+1 टाइम जिधर जिधर हमारे पास n है, इधर हमारे पास n है, हमने क्या करना है n+1 लगाना। इधर हमारे पास n है तो हमने क्या करना है n+1 लगाना। इधर भी n+1 लगाना है और साथ में -1, तो +1 और -1 क्या हो जाने, खत्म हो जाने। तो वहाँ पे हमारे पास क्या बच जाना, n/n+1। तो सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 1, इसको हमने क्या किया, सोल्व किया। डी एन+2 वी ओवर डी एक्स n+1 प्लस n+1। इसी तरह हमने क्या किया, इधर हमारे पास n आ जाना है और हमारे पास u की पावर n-1 आ जानी थी। लेकिन ये हमारे पास किस में चल रहा है, पॉजिटिव में बोला गया तो n+1 है, इसकी पावर आ गई n की जगह हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना था n+1 के साथ। तो n+1 आ गया और dn+1 वी ओवर डी एक्स n+1 आ गया। आगे इसका हमारे पास डेरिवेटिव आ गया v का, वो हमारे पास क्या है 2x। इसी तरह हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने n को रिप्लेस करना है n+1 के साथ। तो ये हमारे पास हमने रिप्लेस किया, n को किया तो n+1 आ गया, n-1 के साथ किया तो इसको +1 किया तो -1 से ये हमारे पास सिर्फ n बच गया और नीचे हमारे पास n फैक्टोरियल बच गया। इसी तरह हमारे पास dm v ओवर dx n पावर n आ गया। आगे हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया 2x का। अगर हम डेरिवेटिव ले तो वहाँ पास आता है 2। इसी तरह हम देखे राइट हैंड साइड को 2n हमारे पास कॉन्स्टेंट था, वो कॉन्स्टेंट ले लिया, x हमने वैसे ही रख लिया फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारे पास आ गया सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। इसी तरह हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड फंक्शन को लिख दिया nth+1 टाइम। तो लिख लिया। लिखने के बाद हमने क्या किया,
जो हमारे पास n+2 वाली टर्म थी उनको हमने कंबाइन कर लिया, n+1 वाली टर्म को कंबाइन कर लिया, n वाली टर्म को कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद जो चीज़ें हमारे पास कॉमन आ रही थी हमने क्या किया, वो कॉमन ले लिया। अभी कॉमन लेने के बाद यहाँ से हमारे पास टर्म खत्म हो रही थी, खत्म हो गई। ये प्लस का है माइनस का, इसको हमने खत्म कर दिया। बाकी हमारे पास ये चीज़ बची। अब उसके बाद हमने लेट कर लिया कि जो dn/v/dx है वो हमारे पास y के इक्वल है। जब वो y के इक्वल है तो हमने यहाँ पे सारी टर्म्स के अंदर इसमें y पुट कर देना है, n+1 में y डैश पुट कर देना है, n+2 में y डबल डैश पुट कर देना है। तो हमने क्या कर दिया, इसकी पुटिंग कर दी। पुटिंग करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये लेजेंडा इक्वेशन बनानी है। जो लेजेंडा इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, इधर हमारे पास लेजेंडा इक्वेशन में माइनस साइन होता है, इधर प्लस साइन होता है, और ये हमारे पास स्टार्ट होती है 1 - x² से। तो इसको हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को, इस वाली को हमने क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास माइनस प्लस का बन गया, ये प्लस माइनस का बन गया। इसी तरह हमारे पास y डबल डैश आ गया, और ये हमारे पास प्लस का था तो माइनस का 2x y डैश बन गया। ये हमारे पास माइनस का था, ये प्लस का बन गया, n × n - 1 और y, n × n+1 y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 3 को कह दिया कि हमारे पास क्या है, लेजेंडा पॉलिनोमियल है। इसी तरह अब हमने क्या किया, लेट कर लिया कि cy इज इक्वल टू pnx के बराबर है, और हमारे पास हमें पता है कि जो y है वो हमारे पास किसके बराबर है, dn/v/dxn के बराबर है, और pnx के बराबर है। इसी तरह हमने कह दिया जो c है वो हमारे पास कांस्टेंट, और v है उसकी हमारे पास वैल्यू है x⁻⁴n, जो हमने के स्टार्टिंग पॉइंट में प्रूफ के स्टार्ट में लेट की थी। उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको लिख लिया x-1 x+1 लिख लिया, और इसके साथ इसकी होल पावर n। अब हमने क्या किया, x+1 के साथ भी हमने पावर सेपरेट अप्लाई कर दी, एन x-1 के साथ भी हमने क्या किया, सेपरेट पावर अप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया, अगेन लेब्रेज रूल अप्लाई किया फॉर n, डिफरेंशिएट किया n टाइम बाय लेब्रेज रूल, सिर्फ n टाइम किया है, ना कि n+1 टाइम। फर्स्ट पे जब हमने डिफरेंशिएट किया था लेब्रेज रूल, वो n+1 टाइम किया था। अब हमने क्या किया, इसको हमने क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना, तो ये आ जाएगा dn/v/dx। एंड अब ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ गया, और सेकंड फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव आ गया d/dn इंटू x-1 और उसके बाद हमारे पास आ गया प्लस n इंटू ये हमारे पास क्या आ गया, इसका अब हम क्या कर लेंगे, अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, n इंटू x+1 इंटू n-1। अब इसके कर देंगे, एक पावर कम कर देंगे, d इंटू n-1/dxn dxn-1 x-1 पावर n एंड प्लस सो ऑन चलता जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये वाली टर्म है, इसका हमने क्या करना है, d/dn x-1n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको d/dx x-1 पावर n लेके देखेंगे, फिर हम इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, इसका थर्ड टाइम डेरिवेटिव एंड सो ऑन n टाइम डेरिवेटिव लेके हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को ले, ये जो वैल्यू आएगी वो इसके अंदर पुट करेंगे, तो देन इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, dn/dxn इंटू x-1 पावर हमने क्या करनी है, n फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। हमने क्या कि जो हमारे पास है dx, यहाँ पे हमने बोला कि जो d/dx x-1 पावर n है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, n इंटू x-1, और यहाँ पे हमारे पास एक इसकी एक माइनस हो जाएगी पावर, तो ये हमारे पास आ जाएगा x-1 पावर n-1। इसी तरह अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और ये हमारे पास जो इसकी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, n-1 बन जाएगी, और साथ में पास x-1 और इसकी पावर एक और माइनस हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, n-2 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास चलता जा रहा है, फॉर n टाइम के लिए हमने लेना होता है, ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू n-1 n-2, सो ऑन चलता जा रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, हमारे पास ये किसका फार्मूला होता है, n फैक्टोरियल का। अब हम क्या करेंगे, अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, n फैक्टोरियल, इस गिवन इक्वेशन के अंदर ये वाली जो इक्वेशन थी इसके अंदर हमने क्या किया, इसकी जगह n फैक्टोरियल पुट कर दिया। जब हमने इसमें n फैक्टोरियल पुट कर दिया तो बाकी सारी टर्म्स हमारे पास वैसे ही आ गई। उसके बाद अब हमने क्या किया, x इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू 1 पुट किया। जब हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये हमारे पास सिर्फ टर्म बची 1+1 पावर 2 है, पावर n इंटू n फैक्टोरियल, बाकी सारा कुछ हमारे पास 0 हो गया। तो ये 1 1 हमारे पास क्या हो गया, 2, जिसकी पावर क्या आ गई n, इसी तरह हमारे पास आ गया इंटू n फैक्टोरियल। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 में हमने क्या कर दिया, फिर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 4 में जब x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो वहाँ से हमारे पास p1x की वैल्यू आ गई। p1x हमारे पास हमने कहा कि जो यहाँ पे हमने लेट किया था 2 पावर n इंटू n फैक्टोरियल, वो हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे ये वाली जो है, ये इक्वेशन नंबर 4 के अंदर जब हमने क्या x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें पता है कि dn/v/dxn हमारे पास किसके इक्वल आया, 2 पावर n और साथ में पास n फैक्टोरियल के, वो हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी, और साथ में पास आ गया pnx। इसी तरह हमने क्या किया, साथ इसका रेफरेंस दे दिया, ये इसके इक्वल था इसलिए आया। उसके बाद हमें पता है pn n 1 हमारे पास 1 के इक्वल है, इसमें से हमने c की वैल्यू को फाइंड आउट किया। वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट किया। तो यहाँ पे जब हमने इक्वेशन नंबर 4 के अंदर इसकी वैल्यू को पुट किया तो ये हमारे पास आ गया 1/2 पावर n इंटू n फैक्टोरियल dn/v/dx की पावर n इंटू pnx। ये हमारे पास आ गई वैल्यू आने के बाद उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कहा कि जो हमारे पास pnx है वो इक्वल है 1/2
टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल डी एन ओवर डी एक्स एन, और साथ वी की जो वैल्यू है हमने स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग हमने जब हमने स्टार्ट किया था प्रूफ, तो वहाँ पे हमने लेट की थी वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर एन। तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।